मैं सबसे सुंदर हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। मैं सबसे सुंदर हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। सुंदरता में भी फूलों की क्यारी हूँ। मैं सबसे सुंदर हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। सत्यभामा बड़ाई करके बोली अपनी कि मैं सबसे सुंदर है। और बोली, उनके मन मंदिर में मैं हर पल रहती हूँ, और रात दिना हंस के सेवा भी करती हूँ। बोली, उनके मन मंदिर में मैं हर पल रहती हूँ, और रात दिना हंस के सेवा भी करती हूँ। और धर्म पतिव्रत में मैं सबसे आगे हूँ। मैं ही पतिव्रता हूँ और सबसे सुंदर हूँ। मैं देखी वे मैं सुंदर हूँ, मैं ही पतिव्रता हूँ। और बोली, तुम सब में ही सुंदर, तुम सबसे ही मैं सुंदर लगती हूँ। इसलिए पति को मैं प्यारी लगती हूँ। मैं सदा सदा उनके प्राणों की प्यारी हूँ। मैं पतिव्रता हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ। मैं ही सुंदर हूँ, मैं पतिव्रता नारी हूँ। सुंदरता में भी फूलों की क्यारी हूँ। मैं ही पतिव्रता हूँ और सबसे सुंदर हूँ। सत्यभामा अपनी बड़ाई करके बोली कि तुम सबसे बड़े पतिव्रता हम हैं। जो वचन कहे सत्यभामा ने। सत्यभामा के वचन सुनी नारी गई खिसियाई। कालिंदी पुत्री सूर्य की कान लगी समझ आई। सब सखियां खामोश बैठी थी। सो चौथी औरत कालिंदी हती से उठ के खड़ी हुई गई। बोली, हाँ चुप रहो, तुम बहुत बड़ी पतिव्रता हो। अरे उतनी देर से जो ये अपने आप को महानता दे रही हो, एक दूसरे की बातें बना करके अपने आप को महानता दे रही हो। सत्य बात तो यह है कि तुम सबसे ज़्यादा भगवान हमें चाहते हैं। और कालिंदी बोली, अरे कालिंदी कै समझाई रे, तुई ने कसरम नहीं आई। अरे कालिंदी कै समझाई रे, तुई ने कसरम नहीं आई। कालिंदी बोली, बेमतलब में अपनी बड़ाई कर रही हूँ, जो अपने आप को महानता दे रही हूँ। और बोली, अरे तेरो बापू शर्म को खाओ, तासे श्याम को हाथ गहाओ। लली, सत्यभामा सत्य करो, बस ज़्यादा बड़ाई न करो, हमसे पूछो सब बातें। अरे तेरो बापू शर्म को खाओ, तासे कृष्ण को हाथ गहाओ। बोली, अरे तेरी पहले शादी
तुम्हारी पहले शादी कृति वर्मा के संग में तई भाई हती और शादी हुई नहीं पाई हती तूने, और तेरे बाप को मड़ी को कलंक को लगो हतु, सो शर्म के मारे तेरो हाथ कन्हैया को देगो ने, अरे राम राम तेरे बिया को हिया हो तू। अब बोली, अरे तेरो बापू शर्म को खाओ, तासे कृष्ण को हाथ गहाओ। अरे कृति वर्मा शादी हुई नहीं पाई। अब बोली, अरे कृति वर्मा तूने ठुकराओ, क्यों रही है बात बनाई रे, तोई ने कसरम नहीं आई, कालिंद्री कै समझाई रे, तोई ने कसरम नहीं आई। बोली ललित सत्यभामा, अब बड़ाई बस इतनी करो, तुम अपने मन में बड़ा सुंदर हुए तो अपनी बड़ाई कर रही हो। बोली, अरे अपने मुँह से करे अपनी बड़ाई। बोली, अरे अपने मुँह से करे अपनी बड़ाई, तू ही एक बेहाई के आई। अपने मुँह से अपनी बड़ाई करती हो और तू जैसे बज के आई है ना। अरे अपने मुँह से करे अपनी बड़ाई, तू ही एक बेहाई के आई। बेमतलब की कलह बढ़ावे, क्यों रही है कलह बढ़ाई रे, तोई ने कसरम न आई, कालिंद्री कै समझाई रे, तोई ने कसरम न आई। कालिंद्री बोली, जो बेमतलब की बड़ाई कर रही हो, अब तो भैया औरतन में जवात को निकटन परियो बात खत्म ही नहीं हुई रही। तब तक पांचवी औरत हती सत्या, सो बोली, अरे कै सत्या में सत्य कहती हूँ, कै सत्या में सत्य कहती हूँ, पति को मैं प्यारी लगती हूँ। पांचवी औरत तो हती सत्या हती, छोड़ के खड़ी हुई गई। बोली, तुम सबकी तो बात छोड़ो, भगवान कन्हैया सबसे ज़्यादा हमें चाहते हैं। कहे सत्या में सत्य कहती हूँ, तुम सबसे ज़्यादा मुझे चाहते हैं। करत प्रेम तुम्हें बहकाए, यूं बचन कह समझाई रे, तोई ने कसरम नहीं आई, कालिंद्री कह समझाई रे, तोई ने कसरम नहीं आई। अरे कहत विनय बात यति बढ़ी गई, बिना बात के लड़ाई छिड़ी गई। देखी मनमोहन ने बात बिगड़ी गई, कोई ढूंढे कोई उपाय रे, तोई ने कसरम नहीं आई। अरे कालिंद्री कै समझाई रे, तोई ने कसरम नहीं आई। कहीं विनय बात यति बढ़ी गई, बिना बात के लड़ाई छिड़ी गई। देखी श्याम ने बात बिगड़ी गई, अब ढूंढे कोई उपाय रे, तोई ने कसरम नहीं आई। अरे कालिंद्री कै समझाई रे, तोई ने कसरम नहीं आई। अब वे कह रहे हैं कि हम पतिव्रता हैं, वे कहे हम पतिव्रता हैं। अब जब बात की लड़ाई बढ़ी गई, जब लड़ाई बढ़ गई तो भगवान कन्हैया उनकी बातें सब दूर से जब उनने देखो तो समझ गए, सोचने लगे जो तो बेमतलब को विवाद तैयार हुई को। अब इनको घमंड हमें दूर करना चाहिए। इतने रुक्मिणी बोली, ऐसो है, अब फैसला यहाँ ना हो पाए कि हम तुम सब में पतिव्रता कौन है। यहाँ तो फैसला नहीं हो पाएगा, चलो कन्हैया से पूछेंगे कि हम सब में पतिव्रता सबसे बड़ी कौन है। दोस्तों,
इत में चली सहेलियाँ, सहेलियाँ जो हती अपनो सवाल लेके चली। इत में चली सहेलियाँ उत भय कृष्ण बीमार, पीताम्बर से सर बांधी के लेट गए मनुमारी। इतने सहेलियाँ अपनो सवाल लेके चली कि चलो भगवान से पूछेंगे, और इतने भगवान कन्हैया ने वैसे ही बहाना बनाए लो, पीताम्बर से सर को बांध लो, और कई शरीर में दर्द हो रहा है, सर फटो जा रहा है बीमारी से। जब बीमारी बनाई ली, मर्ज कछू ना आती लेकिन बीमारी बनाई ली, और बांध के वैसे ही खटिया पे पड़ रहे। और इतने सहेलियाँ अब लेके सवाल अपनो सखियाँ दौड़ी दौड़ी आई, अपनो सवाल ले सखियाँ दौड़ी दौड़ी आई, और दशा देखी के गिरधारी की मन में गई घबराई। इतने सहेलियाँ अपनो सवाल लेके आई हैं, लेकिन कन्हैया को जब लेटो भाव देखो, बीमार भाव देखो, सोई सवाल तो भूल गई, उनकी सेवा में लग गई। महाराजक सब ही कान लगी समझाई, और किस कारण से यो सामरिया बहु बदन छबिज, बहु बदन लब परेशान।